आज के संदर्भ में हम व्याकरण से संबंधित अभ्यास करेंगे जो प्रश्न नंबर 14 से संबंधित है। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर डिस्कसिंग वन ऑफ द आइटम फ्रॉम द ग्रामर, दैट क्वेश्चन नंबर 14. The item is the correct fill the blank with suitable words, the suitable prepositions or cases. This question is they are obtaining your intermediate first year second language Hindi. Those who are choice as a second language Hindi in first year intermediate, they can fill the blank with suitable prepositions in that question number 14, right? So in previous class we are discussing what is the cases, here how to use that in grammar. In previous classes we are discussing in 7 grammar items, 7 classes that grammar only. But now we are discussing that exercises practicing work in question number 14. Practicing work. What say? Practice worksheet. Worksheet. What is the question number? Question number 14, राइट। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो कारक चिन्हों की सहायता से क्या बताया गया, कारक चिन्हों की सहायता से ये दिए गए पंक्तियों को माने वाक्यों की पूर्ति करनी चाहिए। जस्ट लाइक हियर फर्स्ट फॉर एग्जांपल द फर्स्ट क्वेश्चन इज राजू डैश पढ़ाई की, राजू ने पढ़ाई की, क्योंकि ने प्रत्यय जो होता है वो सब्जेक्ट के साथ में सब्जेक्टिव कारक यानी केस बताया जाता है। पढ़ाई की किसने की है, राजू ने की है, मैंने इस प्रकार से ने का प्रत्यय यहाँ पर आवश्यक रूप से इसको फिल करनी चाहिए। ये जो संबोधन मैंने ये जो होता है यानी कर्ता कारक के संबंधी यहाँ पर यह कारक कर्ता से संबंधित जोड़ने के लिए ये जो अक्षर का प्रयोग किया था, इसलिए इसको कर्ता कारक की आवश्यकता है। कर्ता कारक में क्या है, ने एक प्रत्यय का रूप प्रयोग होता है। जस्ट लाइक इन क्वेश्चन नंबर 2, कितना सुंदर दृश्य है, वाह, ये कहेंगे आश्चर्य के रूप में बताया जा रहा है, वाह वाह वाह, ये कितने मैंने अद्भुत रूप बताया जाता है, तो इसको वाव करने हो, इस तरह से हे भी बताया जा सकता है। व्हाट यू से दैट हे, कितना सुंदर दृश्य है, वी आर सरप्राइजिंग, वी आर वंडरिंग दैट्स द मैटर, ये इज इंडिकेटिंग दैट वाव आर हे। जस्ट लाइक इस प्रकार से वाव कितना ये कितना सुंदर दृश्य है। और मेज डैश पुस्तक है, यहाँ पर मेज पर पुस्तक होता है, मेज के पुस्तक नहीं होता है, मेज को पुस्तक नहीं होता है, इसलिए इसको क्या करना चाहिए, मेज पर का रूप होना चाहिए। यहाँ पर हाँ, पर मेज पर पुस्तक है। इसी प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के संबंधित देखा गया, वह बस डैश चला गया, बस को चला गया, बस में चला गया, बस से चला गया, तो इससे यहाँ पर से का प्रयोग भी किए सकते हैं, और बस में चला गया और ऑब्लिक यार में का भी प्रयोग किए सकते, बस में गया, बस में चला गया और बस से चला गया। राम सोमू डैश पुस्तक चाहिए, सोमू ने पुस्तक नहीं बोलते हैं और सोमू को पुस्तक चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है कर्म कारक जो होता है, यहाँ पर किस ये जो पुस्तक जो किसको चाहिए था, सोमू को पुस्तक चाहिए, ये जो पुस्तक है वो सोमू को होना चाहिए, तो इसलिए सोमू को पुस्तक चाहिए, है ना। इस प्रकार वह बहुत दूर
क्या आता है, बहुत दूर को आता है, बहुत दूर से आता है, बहुत दूर में आता है। क्या बताया गया, बहुत दूर से आता है, इस प्रकार का प्रयोग होना चाहिए। और घर क्या है, वो घर डैश अनाज चाहिए, घर की अनाज, घर को अनाज, घर में अनाज, माने घर में अनाज चाहिए, घर में, या इसलिए घर को अनाज चाहिए, माने इसमें घर में अनाज चाहिए। वह रामू डैश लड़का है, रामू का लड़का है, क्योंकि यहाँ पर संबोधन ये बताया गया, संबोधन मीन्स द रिलेटेड विथ दैट बॉय इज रिलेटेड टू विथ द रामू ओनली, मैंने ये रामू का लड़का है। यहाँ पे अगर लड़का की जगह लड़की है तो रामू, या लड़की की जगह यहाँ पे क्या लिखा जाता है, की लड़की का बताया जाता है ना। इस प्रकार से अगर लड़का है तो रामू का लड़का, अगर की है तो रामू की लड़की, जैसे बताया। किसान मिट्टी डैश बीज बोता है, मिट्टी में बीज बोता है, बीज को बोना माने ये बीज को डालना, पेरना, इस तरह से बताया जाता है। बोना, बोना का मतलब लगाना है ना मिट्टी में। वह पेड़ डैश फल तोड़ने लगा, वह पेड़ से फल तोड़ने लगा। पेड़ का फल नहीं तोड़ते है ना, पेड़ का भी बोल सकते हैं इसका, यहाँ पर पेड़ का फल, पेड़ से का संदर्भ उचित है, पेड़ से फल तोड़ने लगा या पेड़ का फल तोड़ने लगा। इस प्रकार प्रश्न नंबर 11 के अंतर्गत राम कलम डैश से लिखता है, राम कलम से लिखता है, मैंने यह लिखा जाना जो होता है कलम से किया जाता है। मैंने यहाँ पर यहाँ पे इस प्रकार का केस का मैंने विभक्ति का रूप प्रयोग होता है। पिता पुत्र को समझाता है, यहाँ पर क्या बताना चाहिए, पिता पुत्र को समझाता है, क्योंकि पिता पुत्र का समझाता नहीं बोलेंगे, पिता पुत्र की समझाता है। ये का कभी भी हो पुल्लिंग रूप में बताया प्रयोग करनी चाहिए का, और यह के पुल्लिंग बहुवचन में होना है, की स्त्रीलिंग एकवचन में होना चाहिए, और संबोधन को जोड़ा जाता है को का रूप लिख लेना है। पिता पुत्र को समझाता है, संबंध को जोड़ने का है, ये संबोधन रूप में इसको प्रयोग करते हैं। मेरा घर दिल्ली है, दिल्ली में है, यानी दिल्ली के है नहीं बोलेंगे, दिल्ली में है, माने that my house is in that Delhi, means I am obtaining or I am that related with the Delhi, means my house in Delhi, right। मेरा घर दिल्ली में है, दिल्ली पर, दिल्ली को नहीं बोलेंगे, दिल्ली का नहीं बोलेंगे, बल्कि दिल्ली में है किसका प्रयोग करना चाहिए। और डाल डैश चिड़िया बैठी है, डाल का माने यहाँ पर द ब्रांच, इसे द ब्रांच, BRANCH, branch of tree, the bird is sitting the branch of the tree। डाल पर चिड़िया बैठी है, पर का रूप होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि डाल पर का होना है ऑन that bird is on the branch of the tree, but here on is not in or under, you say under, but here the branch of the tree, on the tree। so डाल पर चिड़िया बैठी है, ढाल है ना, यहाँ पे डाल बोलना चाहिए, ढाल का मतलब अलग सपोर्ट का होता है, अर्थ बदल जाता है। प्रोनाउंसिएशन में तो ह्रस्व प्राण की जगह अल्प प्राण का करना है ना, यहाँ पे दबाव के साथ उच्चारण करने मात्र से अर्थ बदल जाता है। नौकर डैश काम किया, नौकर ने काम किया, क्योंकि यहाँ पर ने प्रत्यय का रूप इसलिए दिया गया, यहाँ पे नौकर जो काम करने वाला माने कर्ता है, कर्ता माने काम को करने वाला नौकर है, नौकर के संबंध को जोड़ने का संबंध होते हैं तो कर्तृ कारक का लेना है। जैसे यहाँ पे लिया है ने, क्या है, ने प्रत्यय का रूप है, या क्या लिया, मेज पर, ने कहाँ लिया गया, हाँ,
तो यहाँ जो है ये ने का रूप है, नौकर ने काम किया। राजू ने पुस्तक पढ़ी, है ना। पुस्तक किसने पढ़ी? रामू ने पढ़ी है, इसलिए इसको ऐसे लिख रहे हैं। रमेश डैश बेटी बीमार है। रमेश का बेटी, रमेश को बेटी, रमेश से बेटी, नहीं रमेश की बेटी, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा है यहाँ पर राम का लड़का नौकर ने, है ना, काका यहाँ पे पिता पुत्र को समझाता है। मैंने इसी प्रकार रमेश ने की बेटी है, यहाँ पे मैंने जो बताया क्या का रूप है, वह रामू का लड़का, रामू की लड़की। इस प्रकार से लड़का पुल्लिंग रहने से का प्रयोग हुआ है। पुल्लिंग एकवचन में का प्रयोग किया जाता है, स्त्रीलिंग एकवचन में की का प्रयोग होता है, अन्य स्त्रीलिंग बहुवचन में भी स्त्री का की का ही प्रयोग होता है, क्योंकि ये का पुल्लिंग एकवचन के लिए, पुल्लिंग एकवचन। और यहाँ पे का के बाद के जो होता है ये पुल्लिंग, है ना, बहुवचन में, है ना। और की जो होता है ये स्त्रीलिंग एकवचन, स्त्रीलिंग एकवचन हो या बहुवचन में भी इसका प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से ये ध्यान में रखिएगा, इस प्रकार। हाँ, तो रमेश की बेटी बीमार है, क्योंकि यह स्त्रीलिंग बेटी, ये जो शब्द है वो स्त्रीलिंग रूप है। कैसे मालूम? बेटी स्त्रीलिंग, जिस शब्द का व्यवहारिक भाषा के बहुवचन में, बेटी का बहुवचन बेटियां, मैंने बेटियां, जिस शब्द के अंतिम में या ए आता है, या ए आता है, तो वो स्त्रीलिंग एकवचन का रूप होता है। क्या बताएगा? स्त्रीलिंग एकवचन का रूप होता है। आशा डैश गीत गाया। आशा ने गीत गाया, क्योंकि यह ने प्रत्यय के जोड़ने से क्या होता है, आने कर्ता के अनुसार नहीं, या कर्म के अनुसार नहीं, कर्ता के अनुसार। आशा ने गीत गाया, ये गीत क्या होता है? गीत गीताया, गीताए नहीं बोलते, गीत पुल्लिंग एकवचन है, इसलिए गाया का रूप समापन हुआ है। जिस शब्द के में, जो शब्द के अंतर्गत ने का प्रत्यय प्रयोग होता है, उसका समापन जो होता है स्त्रीलिंग, वहाँ पे पुल्लिंग के साथ में किया जाता है ना। जैसे आशा ने गीत गाया, है ना। इस प्रकार ये आशा एक्चुअली स्त्रीलिंग है, ने गीत जो है पुल्लिंग है। तो ये दोनों के बीच संबंध जो होता है वो कर्म के अनुसार क्रिया का रूप बदलता है, तो यहाँ पे आशा ने गीत गाया का रूप लेना चाहिए। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 18, दैट्स क्वेश्चन डैश भगवान अब मैं क्या करूं? अरे भगवान मीन्स इफ एनी प्रॉब्लम इज देयर, सो व्हाट यू राइट हियर? अरे, वंडरिंग दैट, अरे means once the problem there, so what you are wondering, or अरे, yes like यहाँ पर सरप्राइजिंग जो होता है वहाँ पर यहाँ पे अरे का प्रयोग होता है, जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, आश्चर्य रूप में होता है। आश्चर्य रूप से कहते हैं वाह कितना अच्छा है, अरे कितना है, अयो गिर गया, मीन्स दैट यार यहाँ पर किसी दुखदायक हो या आनंददायक हो, तो इस प्रकार शब्द का प्रयोग होता है। अरे भगवान, अरे अब मैं क्या करूं, लाइक दिस, है ना। यह पुस्तक संगीत है। यहाँ पर जैसे देखिएगा, या कोई यहाँ पर रिजल्ट आ गया है, your result is a failure, so what can you do? Oh wow, what can you do now? Like this, अरे भगवान मैं क्या करूं, इस तरह से what can I do now? Like that questioning there, अरे भगवान अब मैं क्या करूं। यह पुस्तक संगीत की है, क्योंकि पुस्तक जो होता है स्त्रीलिंग रूप है, इसका इंडिकेटिंग दैट द संगीत के संबंधित होने से इसको की का प्रयोग किया है। यह पुस्तक संगीत की है। नहीं, मैं तुम डैश बड़ा है, बड़ा हूँ, मैं तुमसे बड़ा हूँ, क्योंकि यहाँ हियर इज द कंपेयरिंग मीन्स
myself, I am the elder by you, means हाइटर, मीन्स आपसे बड़ा हूँ, मीन्स लंबा हूँ, और इस तरह से नाटा हूँ, इस तरह से इफ यू आर कंपेयरिंग दैट एनीथिंग विद द टू पर्सन्स, सो दैट्स नोन यू आर कंपेयरिंग से का रूप होता है, कंपेयर टू विथ मीन देन लाइक दिस, ओके, मीन्स मैं तुमसे बड़ा हूँ। इस प्रकार यहाँ पे जो है, यहाँ देखिएगा, या ने, राजू ने पढ़ाई की, यहाँ पे पढ़ाई जो करने वाला कौन है, राजू, माने राजू का काम करने वाला राजू होता है, इसलिए इसको क्या करते हैं, कर्तृकारक के रूप में बताते हैं। या ने, वाव, हे, पर, से, में, को, ये जो ब्लैंक फिल किए गए कलरफुल, सो ये दिस ऑल आर दैट केसेस, प्रीपोजिशन के साथ इसको यूजफुल किया गया, फिल ब्लैंक को फुल किया गया। तो इस प्रकार का किया जाना ये आपको क्वेश्चन नंबर 14 के अंतर्गत बताया जाता है। मीन्स इन खंड खा के क्वेश्चन नंबर 14 के अंतर्गत इस प्रकार के प्रश्न देंगे, जिससे उसका ब्लैंक जो होता है आप अपने सुटेबल प्रीपोजिशन कारक चिन्हों के साथ इसको पूर्ण करना पड़ेगा। ये जो था विषय जो कारक चिन्हों की, पर इससे पहले जो 7वें भाग के अंतर्गत कारक किसे कहते हैं, कारक कितने प्रकार हैं, उसके पहचान, इसका एंडिंग कैसे होता है, व्हाट द के मीन ऑफ द केस, व्हाट द केस एंड व्हाट द एंडिंग ऑफ द केस, दिस ऑल आर दैट एक्सप्लेन इन द ब्रीफ इंफॉर्मेशन मैसेज in that part number 7. Now that the same questions practicing exercise is the question number 14. How to ask the question, how to fill that, what suitable place, what is suitable case, the preposition is used in that blank, means fill the blank with suitable prepositions like this. कारक चिन्हों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति, ये जो स्थान दिए गए वाक्य के रूप में जो रिक्त स्थान दिए गए हैं, मीन रिक्त स्थान किसे कहते हैं, ब्लैंक प्लेस, मीन वी फिल दैट विच इज द सुटेबल प्रीपोजिशन आर द केस ऑफ you need in that blank you should fill that one, okay. Here given that what 20 sentences the exercise as a practicing about as per the question number 14 and your examination intermediate first year second language Hindi, that part number 2, in where you are asking that in question number as a question number 14 for first year, right? Thank you. You should practice not only this but like that practicing the more sentences, okay. Thank you.